वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तगण, भागवत की कथा में आगे चलते हैं। जब महाराज रघुगण ने आग, चावल और बटलोई का उदाहरण देकर जड़ भरत जी से पूछा कि महाराज, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा जब इंद्रियों को होगा कष्ट? जब मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा। तब जड़ भरत जी इसका जवाब दे रहे हैं। अकोविदः कोविद वाद वादान वयस्यथोनातिविदां वरिष्ठः नासूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। जड़ भरत जी महाराज रघुगण से कहते हैं कि हे राजन, तुमने लौकिक उदाहरण देकर अपनी बात कही है, किंतु तुम अज्ञानी हो और अज्ञानी होकर पंडितों के समान ऊपर ऊपर की अर्थात सतही बात कर रहे हो, अनावश्यक का तर्क वितर्क कर रहे हो। तुम्हें आत्म तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। राजन, तुमने जो उदाहरण दिया है वह सावयव लौकिक उदाहरण है, अर्थात दृष्टि से दिखाई देने वाले पदार्थों के उदाहरण हैं। आग है, जल है, बटलोई है, चावल है, ये सब सावयव हैं। इन्हें देखा जा सकता है, इनको छुआ जा सकता है, इनका अनुभव किया जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ इस उदाहरण की तुम तुलना कर रहे हो, उस आत्मा को क्या तुमने देखा है? आत्मा को कोई छू सकता है क्या? आत्मा को कोई देख सकता है क्या? आत्मा का स्वरूप कोई बता सकता है क्या? कोई ये बता सकता है कि आत्मा काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है? अर्थात ये संभव नहीं है। भरत जी कहते हैं, राजन, इस आत्मा का स्वरूप आकाश की तरह है जो निर्वयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है वह आकाश है। कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? क्या तलवार द्वारा आकाश को काटा जा सकता है? क्या आकाश को आग से जलाया जा सकता है? क्या आकाश को पानी से गीला किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार से आकाश का कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा आकाश की तरह निर्वयव है, अर्थात आत्मा अनंत है। और जो अनंत होता है उसका कभी अंत नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है। अब आगे राजा रघुगण पूछते हैं जड़ भरत जी से कि महाराज, तो सुख दुख का भोगने वाला कौन होता है? अब इसका जवाब भरत जी क्या देते हैं, यह कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।